Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss difference between substitution effect and इनकम इफेक्ट। आज हमने इस वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बीच में जो है ना डिफरेंस देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और इनकम इफेक्ट जो है ना ये क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, ये इससे मुराद एक शय जो होती है इसको दूसरी शय से बदलने की जो है ना एक्सरसाइज होती है। जब ये निस्बतन कम महंगी हो जाती है, जब किसी ख़ास शय की कीमत कम हो जाती है तो ये इसके मुतबादिल मुकाबले में निस्बतन कम महंगी हो जाती है। ये फ़र्ज़ करते हुए कि मुतबादिल की जो प्राइस है उसमें कोई जो है ना चेंजेस नहीं हुई, बदले में ये दी गई जो शय है उसकी डिमांड में जो है ना इजाफ़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ख़ास चीज़ की कीमत जैसे कोई भी स्प्राइट की बोतल हो गई वो कम हो जाती है प्राइस इसकी, जबकि इसका जो मुतबादिल है पड़े इसका सब्स्टिट्यूट जो है पड़ा वो है या ड्यू की बोतल, तो वो क्या है मुस्तकबिल रहती है। तो स्प्राइट जो है निस्बतन कम महंगा हो जाएगा और जो ड्यू है वो कम जगह जो है ना वो ले लेगा, जिसके नतीजे में स्प्राइट की जो डिमांड है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। अब जो है ना बात करते हैं हम इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट जो है ना इसका मतलब है कि जो डिमांड है ना कि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर असर हो रहा है। जो इस वक्त होता है जब किसी सारिफ की जो रियल इनकम होती है शय की जो प्राइस में तब्दीली के नतीजे में बदल जाती है। सारिफ जो होता है उसकी जो पावर ऑफ परचेजिंग है, हकीकी आमदनी इस वक्त बढ़ जाती है जब दी गई जो शय की प्राइस है ना वो कम हो जाती है। नतीजतन होता क्या है, सार्फिन की दी गई जो शय में से ज़्यादा तर जो है ना इतनी ही रकम खर्च कर सकते हैं इतनी उनके पास हो। फॉर एग्जांपल किसी ख़ास चीज़ की जो प्राइस है उसमें कमी जब होती है तो सारिफ की जो क़ुव्वत ख़रीद है ना उसमें इजाफा हो जाता है और इसे रकम से मज़ीद जो है ना को ख़रीदने की जो है ना इसे इजाज़त मिल जाती है जो कि उसे लेनी होती है। अब जो है ना दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट में तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना द प्रैक्टिस ऑफ substitution one commodity with another when it becomes comparably less expensive is known as substitution effect। जब ये निस्बतन कम महंगी जो हो जाए तो ये एक शय को दूसरी शय से बदलने की जो है ना तो उसको सब्स्टिट्यूशन जो है ना इफेक्ट कहा जाता है। तो इनकम इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑन डिमांड दैट अकर व्हेन द कंज्यूमर रियल इनकम चेंज। तो इस पर डिमांड पर जो असर उस वक्त होता है जब किसी शय की दी गई जो कीमत होती है उसमें तब्दीली के नतीजे में सारिफ की जो रियल इनकम जो होती है उसमें तब्दीली आती है। इसे इनकम इफेक्ट का नाम दिया जाता है। काज क्या हो सकती है, इसकी वजह क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन इट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी। ये सब्स्टिट्यूट जो होती है अशिया होती हैं उसकी प्राइस के हवाले से शय की जो कीमत होती है उसमें तब्दीली की वजह से जो है ना हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस चेंज होती है तो इसलिए इस पर इफेक्ट पड़ता है। जो इनकम इफेक्ट क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय द चेंज इन द कंज्यूमर परचेजिंग पावर व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ये सारिफ की जो क़ुव्वत ख़रीद है पड़े परचेजिंग पावर है उसमें तब्दीली की वजह से हो रहा होता है। जब दी गई जो शय होती है कमोडिटी होती है उसकी कीमत में तब्दीली आती है। टाइप ऑफ गुड अगर देखते हैं तो एक किस्म की जो गुड्स होती हैं अच्छी किस्म की होती है या कौन सी किस्म है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क फॉर बोथ नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना ये दोनों में काम करता है, जो इन्फीरियर और जो नॉर्मल गुड्स होती हैं। अब जो है ना नेक्स्ट इनकम इफेक्ट ओनली वर्क ऑन नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट है ना सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर होता है? नॉर्मल गुड्स पे। रिजल्ट अगर देखते हैं तो ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अ कंज्यूमर रिप्लेस द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट विद इट्स सब्स्टिट्यूशन विच इज़ अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। अब जो है मुतबादिल असर जो होता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उसकी वजह से सारिफ की महंगी मसनूआत को इसके मुतबादिल सब्स्टिट्यूट से बदल देता है। जो कम कीमत पर दस्तियाब होती हैं वो महंगी छोड़कर सस्ती चीज़ें जो है ना लेना शुरू कर देता है। इनकम इफेक्ट वर्क व्हेन ड्यू टू इनकम इफेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स अ कंज्यूमर बाय मोर ऑफ इट एज इट इंक्रीज हिज परचेजिंग पावर। आमदनी के असर की वजह से जो है ना जब किसी शय की कीमत गिरती है तो सारिफ में से ज़्यादा खरीदता है।
क्योंकि इसके जो कुव्वत खरीद है ना, परचेजिंग पावर है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अवेलेबिलिटी अगर देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन कम्युनिटी। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कब होता है? इस वक्त काम करता है जब मार्केट में दी गई शय का कम से कम एक करीबी मुतबादिल दस्तियाब होता है मार्केट के अंदर, जो कि पहले वाली चीज़ से सस्ता होता है, तो लोग उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनकम इफेक्ट वर्क व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट। आमदनी का इफेक्ट उस वक्त होता है जब मार्केट में एक शय की एक बड़ी तादाद दस्तियाब होती है। लास्ट पे हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड बाय। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मूवमेंट अलोंग द प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इसकी तरह मुतबादिल असर उस कीमत की कंजम्पशन के जो कर्व है उसके साथ हरकत से ज़ाहिर हो रहा होता है, और जो इनकम इफेक्ट है आमदनी के कंजम्पशन के कर्व के साथ जो है ना मूवमेंट जो है ना कर होता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।